भारतीय रेलवे ने नए साल से ठीक पहले ऐसा फैसला लिया है जिसका असर सीधे यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है। 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा थोड़ी महंगी हो जाएगी, यानी क्रिसमस के तुरंत बाद टिकट बुक करने वालों को नया किराया दिखने लगेगा। ये बढ़ोतरी एक साथ जनरल, मेल या एक्सप्रेस और एसी कोचों पर लागू होगी, लेकिन राहत की बात यह है कि लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट यानी MST वालों के लिए फिलहाल कुछ नहीं बदलेगा। रेलवे ने ये बदलाव इस तरह किया है कि छोटी दूरी के यात्रियों पर तुरंत बोझ न पड़े। अगर आप साधारण यानी जनरल क्लास में 215 किलोमीटर तक सफर करते हैं तो आपका किराया वही रहेगा, लेकिन जैसे ही दूरी इससे आगे बढ़ती है, हर किलोमीटर पर 1 पैसा अतिरिक्त देना होगा। ये रकम सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब कोई 500, 800 या फिर 1000 किलोमीटर का सफर करता है तो यही पैसे जुड़कर कुल टिकट में फर्क दिखाने लगते हैं। लंबे रूट पर रोजाना सफर करने वाले जनरल कोच यात्रियों के लिए ये बदलाव धीरे धीरे पूरे साल के खर्च को प्रभावित कर सकता है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ोतरी थोड़ी ज्यादा है। नॉन एसी कोचों जैसे कि स्लीपर क्लास में हर किलोमीटर पर 2 पैसे बढ़ाए गए हैं और यही नियम एसी कोचों, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और एसी चेयर कार पर भी लागू रहेगा। रेलवे का कहना है कि अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे करीब 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। ये रकम एक बार में बड़ी नहीं लगती, लेकिन जो लोग काम, पढ़ाई या फिर परिवार की वजह से साल में कई बार लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ते हैं, उनके लिए यही छोटे छोटे बढ़े हुए किराए मिलकर एक ठीक ठाक अतिरिक्त खर्च बन सकते हैं। रेलवे का तर्क है कि ये फैसला उसकी बढ़ती लागत की वजह से लिया गया है। पिछले कुछ सालों में नई रेल लाइनों, ज्यादा ट्रेनों, स्टेशन अपग्रेड, सुरक्षा इंतजामों और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन पर खर्च काफी बढ़ा है। ऐसे में रेलवे का कहना है कि किराए में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी करके रैशनलाइजेशन किया जा रहा है, ताकि सिस्टम चलता भी रहे और सुधार के लिए पैसे भी मिलता रहे। रेल मंत्रालय का अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से उसे साल भर में करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी, जिसे सुरक्षा, कोचों की मरम्मत, स्टेशन की साफ सफाई और यात्री सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। लेकिन आम यात्री की नजर से देखें तो ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब पहले से ही महंगाई और यात्रा खर्च चिंता बढ़ा रहे हैं। इसलिए भले ही रेलवे इसे मामूली बढ़ोतरी बताए, लेकिन लंबा सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए ये बदलाव साफ तौर पर जेब पर अतिरिक्त बोझ जैसा ही महसूस होगा। इस मुद्दे पर कई यात्रियों ने अपने विचार सामने रखे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, यहाँ पे जो अक्सर जो है ना, गरीब आदमी ही परेशान हुआ है, अमीर तो हुआ नहीं है अभी तक में। बढ़ाएंगे उसके लिए जो गरीब आदमी क्या मुद्दा उठाएगा? जो होता है वो देता हुआ चला आ रहा है। इसके लिए जो है ना, ये सब बातों पे जो है ना, मंत्री हो, बड़ा बड़ा आदमी हो, उस पर छोटे छोटे आदमी को देखना जरूरी होता है। आम आदमी जो गरीब है बेचारा, जनरल में जाता है, उसको टिकट वगैरह मिलता नहीं, ऊपर से फेयर बढ़ा रहे हैं। तो सरकार को सबसे पहले मतलब जो बेटिंग सिस्टम है इनका, उसको सुधारना चाहिए। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हो रही है उस हिसाब से रियल इनकम नहीं बढ़ रही है हमारी, और जैसा देखा जाए मिडिल क्लास इनकम उतनी की उतनी ही है रियल इनकम देखा जाए तो इन्फ्लेशन की वजह से उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे ट्रैवल करना, और वैसे भी फ़्लाइट्स वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतना, तो रेलवे ही एक सोर्स है जिससे वो ट्रैवल कर पाते हैं। तो वो अगर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो वहाँ का ट्रैवलिंग और उनका बजट टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या ये किराया बढ़ोतरी वाकई जरूरी थी या फिर इसका बोझ सीधे आम यात्रियों पर डाल दिया गया है? आपके हिसाब से रेलवे का यह फैसला सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।